सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ और एसएससी जीडी का जो रिज़ल्ट इतने डिले चल रहा है, आखिर इसका रीज़न क्या है, क्यों इतना रिज़ल्ट डिले चल रहा है। बाकी सब वैकेंसीज जितनी आई उस इनके सीपीओ के बहुत लेट कुछ वैकेंसीज आई, उन सबकी लगभग सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। जैसे सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, इन सबकी सारी प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब तो कुछ की ज्वाइनिंग भी चालू हो गई है और अगले एक मंथ में सबकी ज्वाइनिंग भी हो जानी है। फिर इन दोनों वैकेंसीज़ में ऐसा क्या है कि इनकी इतनी लेट प्रोसेस चल रही है। इस वीडियो में सीपीओ और जीडी दोनों की बात करने का सबसे बड़ा रीज़न है सीएपीएफ में क्या है कि एसएससी सीपीओ और जीडी दोनों की वैकेंसी सीएपीएफ के थ्रू कवर होती हैं, जिसमें कि अगर हम सीपीओ की बात करें तो बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी, ये 5-6 पोस्टें आती हैं सीपीओ के थ्रू। और वहीं अगर जीटी की बात करें तो ये सारी 5 पोस्टें वहीं असम राइफल्स, एसएसएफ एंड एनसीबी को भी मिला के ये सारी पोस्टें आती हैं जीडी के अंदर। मतलब ओपन ऊपर की बात यह है कि ये सारी सीएपीएफ के अंदर आती हैं। देखो, सीपीओ की प्रोसेस तो लगभग 14 मंथ हो चुके हैं। इतनी लंबी प्रोसेस हो चुकी है क्योंकि इसका नोटिफिकेशन 4 मार्च 2024 को आया था और अभी चल रहा है मई भी एंड होने वाला है। तो लगभग 14 से 15 मंथ की प्रोसेस कंप्लीट होने वाली है। ये सारी डिटेल है, इसको डिस्कस करके हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि आखिर ये कब क्या कैसे आए, ये आप सब देख सकते हो। वहीं अगर हम जीटी की बात करें तो इसका एप्लीकेशन आया था 5/9/2024 को, और इसका एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो इसका एग्ज़ाम हुआ था 4 फरवरी से लेके 25 फरवरी तक। इसका मतलब पूरा मार्च, पूरा अप्रैल और अब पूरा मई, लगभग 3 मंथ से ऊपर हो चुके हैं एग्ज़ाम हुए एसएससी जीडी को, बट ना तो इसका रिज़ल्ट आया है ना तो सीपीओ मेंस का रिज़ल्ट आया है। ओके, अब अगर कोई बड़ा रीज़न हम लेके चलें, अपने गेस करें कि आखिर इसका सबसे बड़ा रीज़न हो क्या सकता है, तो जो मुझे दिखाई पड़ता है वो इसका रीज़न ये है कि इसका रीज़न एसएससी नहीं हो सकता है। क्योंकि एसएससी बस एक अथॉरिटी है, एसएससी एक बीच का, यूँ कह सकते हो आप, एक तरीका है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का, एक कंपनी है बस एसएससी। वो पूरा कमांड करती है सीएपीएफ के ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो इसका जो मुझे सबसे बड़ा रीज़न लग रहा है वो सीएपीएफ के अंदर ही या तो कोई चेंजेस चल रहे हैं या तो कुछ हलचल मची है। आप ये इंडिया पाकिस्तान के युद्ध से भी कुछ आइडिया ले सकते हैं कि इन सबको मिला के कुछ ना कुछ चल रहा है। क्योंकि एसएससी का अगर इसमें रोल होता तो अब तक चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती, बहुत सामने हो जाती, जैसे कि बहुत सारी वैकेंसी को हो चुका है। बट ये बात आ चुकी है अब सीएपीएफ के हाथ में। सीएपीएफ का, क्योंकि ये पूरा वैकेंसीज हैं और सीएपीएफ ही इसको अपने हिसाब से गवर्न करता है, तो इस कारण से रिज़ल्ट वगैरह इतना डिले चल रहा है। क्योंकि सीएपीएफ में कुछ तो चेंजेस होने वाले हैं, कुछ चीज़ तो चल रही है, बहुत जल्दी हमारे सामने ये सारी चीज़ें आएंगी कि आखिर चल क्या रही हैं। तो इसलिए मैं इस पे कोई डेट या कुछ भी कंफर्म प्रिडिक्शन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि प्रिडिक्शन करना लगभग असंभव है। क्योंकि ये सारी चीज़ें सीएपीएफ के ऊपर हैं। सीएपीएफ को जब जो चीज़ें जैसी सही लगेंगी उस हिसाब से चीज़ें सामने आएंगी। तो मेरा सजेशन आप सभी के लिए यही है कि जो चीज़ आगे की प्रोसेस है उसको आप अच्छे से तैयार रखिए, क्योंकि चीज़ें कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी डेट्स आ सकती हैं। जीडी के फिजिकल की, सीपीओ के मेडिकल की, सीपीओ का मेंस का रिजल्ट आ सकता है, वहीं जीडी का भी रिजल्ट आ सकता है। ये चीज़ कभी भी हो सकती है और कितना भी लंबा टाइम ले सकती है। दोनों का प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस कारण जो आगे की वैकेंसीज हैं 2025 और 26 का कैलेंडर जैसे कि रिलीज़ हो चुका है, तो इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को तैयार रखिए। आई नो, मैं भी एसएससी सीपीओ में फंसा हुआ हूँ, मुझे भी पता है कि ये बात बहुत कहना आसान है, बट ये बात बहुत मुश्किल है कि आपके सामने इतनी चीज़ें हों और उसके साथ साथ आप प्रिपरेशन कर पाओ। बट वी डोंट हैव अनदर ऑप्शन। हमें करना ही पड़ेगा ये कि हमें आगे की वैकेंसी का धीरे धीरे प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ताकि कुछ अगर उल्टा सीधा होता है, उल्टा सीधा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि वैकेंसीज बहुत डिले चल रही हैं, तो हमारे पास ऐसा ना हो कि सब कुछ हमारे हाथ से खो गया। सो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। आई होप, मैं तो यही होप करूँगा कि रिज़ल्ट अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर, इस वीक में तो मुझे मुश्किल लग रहा है, अगले वीक तक रिज़ल्ट आ जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। बस लेट्स होप आगे क्या होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आगे कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं सबसे पहले आप सभी के साथ शेयर करूंगा। इस चैनल में देखो हम जेन्युइन बात करते हैं, कोई हवाई वाली बात यहाँ नहीं आपको मिलेगी कि हम
ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप सभी को पता है कि CAPF कोई भी चीज़ अपनी डाटा रिलीज़ करता नहीं है, ना तो नेक्स्ट वैकेंसी रिलीज़ करता है, ना तो कोई डेट, ना तो कोई कुछ रिलीज़ करता है। तो इस हिसाब से चीज़ें डिले चल रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। वी डोंट हैव अनदर ऑप्शन वेट करने के अलावा। अदर देन अगर बड़े टीचर्स आते हैं SSC GD और CPO के लिए और ट्विटर कैंपेन वगैरह कुछ करते हैं तो इट्स डिफरेंट मैटर। बट आपको पता है कि टीचर्स का सीधे सीधे फोकस CGL रहता है, उनको और दूसरे एग्ज़ाम से मतलब है नहीं। जो आप सभी देख रहे हो, हम लोगों ने CPO के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई किया, टीचर्स के वीडियोस पे जा के कमेंट किया, पर उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला नहीं। बस टीचर्स ने एक नॉर्मल सा वीडियो बना के डाल के छोड़ दिया, दैट्स इट। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा नहीं करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं तब तक क्या होता है। तब तक पढ़ते रहिए और ध्यान रखिए अपने सबको। बाय बाय।